सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की भक्त राधा जी की अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जिसे राधाष्टमी कहा जाता है और उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राधाष्टमी का आयोजन भक्तिभाव से भरा हुआ होता है, जिसमें राधा जी की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथावाचन शामिल होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं इस दिन विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और बरसाना जैसे धार्मिक स्थलों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भक्तजन राधाष्टमी के दिन व्रत रखकर विशेष प्रसाद बनाते हैं और मंदिरों में भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। राधा अष्टमी 2025 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। इस साल राधा अष्टमी का आयोजन विशेष रूप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी 31 अगस्त 2025 रविवार को है। भक्तजन इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त राधा जी की जयंती को बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाते हैं। श्रीमती राधा जी की कृपा लिए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। श्री हरि की श्री वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते समय श्रद्धा और भक्ति भाव से मंत्र का पाठ करें। मंत्र को नियमित रूप से जाप करने से भक्त को आत्मा का शुद्धिकरण और आनंद प्राप्त होता है। राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा अष्टमी की व्रत कथा भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल राधा रानी के जन्म की महिमा को दर्शाती है, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति की गहराई को भी उजागर करती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिव से राधा रानी के जन्म और उनकी महिमा के बारे में जानने की इच्छा जताई। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, श्री राधा जी कौन हैं? क्या वे माता लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं या वैष्णवी शक्ति हैं? उनकी पूजा और भक्ति का विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, श्री राधा जी न तो केवल लक्ष्मी हैं, न सरस्वती, न ही मात्र वैष्णवी शक्ति। वे श्री कृष्ण की परम शक्ति, उनकी प्रिय सखी और अनन्य भक्त हैं। उनकी महिमा का वर्णन अनंत मुखों से भी नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं तुम्हें उनके जन्म की कथा सुनाता हूँ। राधा जी का प्राकट्य शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु बड़े दानी, धर्मात्मा और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी पत्नी कीर्तिदा भी महालक्ष्मी के समान सुंदर, गुणवान और पतिव्रता थीं। वे दोनों श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार राजा वृषभानु यमुना तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक विशाल कमल पुष्प पर लेटी हुई एक सुंदर कन्या को देखा, जो दिव्य कांति से परिपूर्ण थी। वृषभानु उस कन्या को अपने घर ले आए, किंतु वह अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। कीर्तिदा और वृषभानु ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम राधा रखा। राधा और कृष्ण का प्रथम दर्शन। कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थीं, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी आंखें तब तक बंद रखीं, जब तक उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से नहीं हुई। जब बाल्यावस्था में श्री कृष्ण उनके घर आए, तब राधा जी ने अपनी आंखें खोली और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ। स्वर्गलोक की कथा और श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा और श्री कृष्ण गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा जी स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। इस बीच श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ उद्यान में विहार करने लगे। जब राधा जी वापस लौटीं और यह दृश्य देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने विरजा को अपमानित किया, जिसके कारण विरजा नदी के रूप में परिवर्तित हो गईं। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को राधा जी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया।
बदले में राधा जी ने सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके कारण सुदामा शंखचूड़ दानव के रूप में जन्मे। इस श्राप के कारण राधा जी को पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा और श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। राधा अष्टमी का महत्व पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी इस वर्ष 31 अगस्त को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार हैं, जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण की प्रिय सखी के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया। ब्रजभूमि के बरसाना गांव में राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा के घर राधा जी का प्राकट्य हुआ था। यह दिन भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि राधा जी की भक्ति से श्री कृष्ण की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर बरसाना, वृंदावन और मथुरा में इस दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और राधा रानी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राधा अष्टमी पूजा विधि। राधा अष्टमी का पूजन विधि अत्यंत भक्तिभाव से किया जाता है, ताकि भक्त इस दिन को आत्मार्पण कर सकें। पूजा स्थल की स्थापना, पूजा का आयोजन एक शुभ मुहूर्त में करें। पूजा स्थल को पवित्र और सुव्यवस्थित बनाएं। राधा जी और श्री कृष्ण की मूर्तियों को सजाकर स्थापित करें। अभिषेक। श्रीमती राधा जी की मूर्ति का अभिषेक पुष्प, धूप, दीप, गंगाजल और इलायची विभूति से करें। अभिषेक के बाद उन्हें सुंदर सा पुष्पमाला धारित करें। पूजा अर्चना और भोग, मन, वचन और क्रिया से भगवान की पूजा करें। विशेष रूप से राधा कृष्ण आरती का पाठ करें। राधा कृष्ण को मिठाई, फल और पूर्व भोजन से भोग अर्पित करें। भोग को भगवान के प्रसाद के रूप में मानें और फिर उसे सभी भक्तों को प्रसाद रूप में बांटें। व्रत और कथा पाठ, आरती। राधा अष्टमी व्रत रखें और भक्ति भाव से कथा पाठ करें। भगवान को समर्पित होकर आरती उतारें। मंदिर या पूजा स्थल में प्रदक्षिणा करें, इससे आत्मा का नैर्मल्य बनता है। राधा अष्टमी व्रत कैसे करें? राधा अष्टमी व्रत को भक्ति भाव और तैयारी के साथ करना चाहिए। यहाँ राधा अष्टमी व्रत का विधान दिया गया है। व्रत की आरंभिक चरण। व्रत की पूर्व संध्या में स्नान करें और विशेष रूप से पवित्रता में ध्यान करें और व्रत की शुरुआत में गणपति और ब्रह्मा की पूजा करें। राधा कृष्ण की पूजा। राधा कृष्ण की मूर्तियों को सजाकर स्थापित करें। उसके बाद श्रद्धा और भक्ति से राधा कृष्ण की पूजा करें। अभिषेक के लिए गंगाजल, धूप, दीप और अद्भुत पुष्पों का उपयोग करें। उसके बाद आरती उतारें और पुष्पांजलि अर्पित करें। उपवास और व्रत समाप्ति। रात्रि के समय व्रत के दौरान उपवास रखें और निर्धारित समय तक अन्न और जल से दूर रहें। सुबह सूर्योदय के समय राधाष्टमी व्रत को समाप्त करें और भक्ति भाव से खाना खाएं। उसके बाद व्रत समाप्त होने पर गरीबों को भोजन और दान देना शुभ होता है। राधा अष्टमी पर राधा रानी को क्या भोग लगाना चाहिए? राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को माखन मिश्री, दूध मेवा, खीर, पंजीरी, फल और गुलाब या कमल के फूलों से सजे भोग अर्पित किए जाते हैं। राधा रानी को सादा, सात्विक और मीठा भोग प्रिय होता है। साथ ही तुलसी पत्र अर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्ति भाव से अर्पित किया गया कोई भी भोग उन्हें स्वीकार होता है। राधा अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? राधा अष्टमी के दिन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी लिए विशेष पूजा अर्चना और भक्ति भाव से व्रत आचरण करना चाहिए। उसके बाद राधा कृष्ण की मूर्तियों को सजाकर स्थापित करें। उसके बाद अभिषेक के लिए गंगाजल, धूप, दीप और अद्भुत पुष्पों का उपयोग करें। उसके बाद आरती उतारें और पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद गरीबों और असहाय लोगों को आहार, वस्त्र और धन का दान करना। दोस्तों, आपने जाना राधा अष्टमी व्रत की कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग और इस पावन पर्व का महत्व।
शास्त्रों में कहा गया है कि राधा रानी के व्रत और पूजन से भक्त के जीवन से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राधा रानी की कृपा हर घर तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। राधे राधे।